हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 5 इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर नंबर 5 स्क्रू स्टड एंड वॉशर। तो स्क्रू मतलब आप लोग जानते हैं पेंच होता है, और स्टड यानी दुपेचा। ठीक है, और वॉशर सर्कुलर टाइप का होता है, इसे आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट के वीडियो अगर आप लोग एमसीक्यू के पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के ना देखें तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से उसे आज हम कवर करेंगे। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा 100%। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर आज के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में कौन सी चाबी एल आकार की होती है? तो ऑप्शन बी एलन की, एलन चाबी। ठीक है, तो एलन चाबी यानी चाबी को की बोलते हैं। ठीक है, तो एलन की जिसको हम लोग बोलते हैं वही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग एलन की जानते होंगे, इस टाइप का होता है, एल टाइप का। ठीक है, बीच में खांचे टाइप के बने होते हैं, तो इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंच किस धातु के बनाए जाते हैं? तो पेंच पीतल, अलौह धातु और माइल्ड स्टील यानी एमएस। ठीक है, तो ये तीनों के बनाए जाते हैं। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैप या कैप स्क्रू में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन ए नट, नट यानी ढिबरी। ठीक है, ढिबरी की आवश्यकता हमें नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्क्रू का हेड बोल्ट के हेड जैसा होता है? तो ये कैप स्क्रू का हेड जो होता है वो बोल्ट स्क्रू के हेड जैसा होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन स्क्रू किस स्क्रू के समान होते हैं? तो मशीन स्क्रू ऑलवेज कैप स्क्रू के समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंच, काबुला तथा दुपेचा यानी स्क्रू बोल्ट एंड स्टड किस बंधक के अंतर्गत आते हैं? तो ये टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत यानी अस्थाई बंधन के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलती हुई मशीनों में झटके व कंपन को रोकने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो लॉकिंग डिवाइस, जो तालाबंदी युक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है कि कंपन को रोका जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट हैं, ज्ञान के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां नंबर, दुपेचा किसका दूसरा रूप है? तो दुपेचा बोल्ट का ही दूसरा रूप है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुपेचा के कितने सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं? तो 2 सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों में अधिकतर नट के नीचे किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑलवेज वॉशर का प्रयोग किया जाता है टाइट रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजनों तथा पंपों में हेड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दुपेचा का यानी स्टड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोनों सिरों पर चूड़ीदार स्थिरांक या बंधक को क्या कहते हैं? तो इसे दुपेचा कहते हैं। ठीक है, तो दोनों सिरों पर जो चूड़ीदार स्थिरांक या बंधक होते हैं, फास्टिंग होती हैं, वो दुपेचा कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सापेक्ष गति को रोकने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्ष गति को रोकने के लिए सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्क्रू का प्रयोग घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है? जो रोटेशनल मोशन है, इस गति को रोकने के लिए किस स्क्रू को प्रयोग में लाते हैं? तो घूर्णन गति को ग्रैब स्क्रू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ग्रैब स्क्रू का प्रयोग किया जाता है घूर्णन गति रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी मशीनों या छोटे अंगों को जोड़ने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो जो छोटी मशीनें होती हैं और जो छोटे
अंगों को जोड़ने के लिए इनके लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो मशीन स्क्रू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन स्क्रू किस स्क्रू के समान होता है? तो ये कैप स्क्रू के समान होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जोड़ने वाले अंगों को बहुत कम खोलना पड़े तो किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं? तो कैप स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटी टोपी स्क्रू को क्या कहते हैं? तो मशीन स्क्रू कहते हैं इसे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे, जिससे एग्ज़ाम आते समय आप लोग रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्क्रू में शीर्ष नहीं होता है? ठीक है, तो शीर्ष ही नहीं होता है, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो किस स्क्रू में नहीं होता है? ये ग्रैब स्क्रू में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो हेड होता है वो दोनों ही सिरों पर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन से स्क्रू में नहीं होता? ग्रैब स्क्रू। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में एमसीक्यू में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मशीन स्क्रू का प्रयोग किस में करते हैं? तो ऑलवेज आयरन में करते हैं, लोहे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह तथा अलौह कार्यों में किए जाने वाले पेंचों को क्या कहते हैं? तो मशीन स्क्रू कहते हैं। तो जो लौह और अलौह कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुले और कॉलर आदि के शाफ्ट के साथ जो फास्टनर होते हैं, फास्टनिंग की जाती है, के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्क्रू का ये प्रयोग किया जाता है? तो जो पुले होते हैं या जो वो होते हैं पुल कॉलर होते हैं, तो उनके लिए हमेशा जो फास्टनिंग करते हैं वो सेट स्क्वायर के सहायता से करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब शक्ति पारेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ पावर अपेक्षाकृत कम हो तो किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ग्रैब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे स्क्रू जो हाथ के दबाव से कट जाते हैं। तो ऑप्शन डी थंब स्क्रू। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।